आकाशवाणी ते डाला विप्र ब्रह्म उठी उठी ग्रह जाओ विप्र ब्रह्म उठे उठ ग्रह जाओ है बड़ी हानि अन्य जन खाओ उठे उठे ग्रह जाओ है बड़ी हानि अन्य जन खाओ। परशुराम प्रारंभ किया तो आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठ के अपने घर लौट जाओ, यदि तुम खाने वाले हो, यदि तुमने इसे ग्रहण कर लिया तो है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ। क्यों? भयो रसोई अभूसुर मासु, इसमें मांस मिलाया गया है तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए। जैसे ब्राह्मणों ने आकाशवाणी को सुना उसी समय प्रताप भानु को श्राप दे दिया कि तुम्हारा वंश नाश हो जाए। तो महाराज संत को समझने में गलती नहीं करनी चाहिए। ये न देखो बहुत भीड़ है उनके पीछे, अरे बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, नहीं पहले जान लो कि हम इनके पीछे जा रहे हैं, ये कैसे है। महाराज जी परीक्षित ने असली समाधि को नकली जाना, तो धनुष की कोर से मरा हुआ सांप उठाया और महाराज जी के गले में डाल दिया है, वापस लौट आएगा। महात्मा जी समीप के पुत्र का नाम था श्रृंगी। श्रृंगी जी ने देखा कि हमारे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाला गया है। श्रृंगी जी ने क्या किया, समुद्र बहराज नदी में प्रविष्ट हुए, अंजलि में जल लिया है और जल लेकर मंत्र पढ़ा है, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे अहनि, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे अहनि। जिसने भी हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैं उसे श्राप देता हूं, आज के सप्तम दिवस उसकी तक्षक के द्वारा मृत्यु। जल छोड़ दिया और रोने लगे। समीक महाराज समाधि से जाके पूछा, क्या हुआ बेटा? पिताजी आपके गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल गया। अरे तो क्या हुआ? संत दयालु, कुछ कहा तो नहीं तुमने? समीक जी ने श्रृंगी से पूछा। श्रृंगी ने कहा, हमने उसे 7 दिन के बाद मरने का श्राप दिया है, तक्षक के द्वारा मृत्यु। समीक जी ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया है। इस भारत भूमि को अब परीक्षित के जैसा राजा प्राप्त नहीं होगा। आगे चल के जो राजा होंगे सब कुछ होगा, लेकिन इतना धर्म निष्ठवान राजा प्राप्त होने वाला नहीं है। जाओ सूचना दो, मरने से पहले अपने लिए कुछ कर ले। इधर परीक्षित जी जैसी अपने महल में आए, मुकुट को उतारा, इन्हें भी लगा कि हमसे भूल हो, हमसे गलती हो गई। एक संत के गले में मरा हुआ सर्प हमने डाला, प्रायश्चित की आग में जल उठे। इतने में श्रृंगी जी आए, सूचना दी, राजन हमने तुम्हें 7 दिन के बाद मृत्यु का श्राप दिया है। परीक्षित जी ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की, आपने बड़ी कृपा की, ये अनुग्रह है आपका। सब छोड़ दिया, राजपाट सब छोड़ दिया, अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया है। स्वयं अनशन व्रत धारण व्रत करके बैठ गए। और जैसे ही परीक्षित जी बैठे हैं, अनशन व्रत धारण करके भारत भूमि का राजा है, तो सारे महात्मा आने लगे। कौन कौन से महात्मा आए हैं? भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो पारासरो व्याधिसुतो दशाकलो अम्रकण्डु पुत्रा त्रिजते पलादा मृकण्डु पुत्रा अत्रिजते पलादा। भृगु वशिष्ठ च्यवन शरद्वार मेधातिथि देवल देवरा,
आदि आदि सारे महात्मा आ गए। परीक्षित जी ने सबका हाथ जोड़कर स्वागत किया है। आज मैं धन्य हो गया। अहो वयम धन्य तना तमा नपाणाम महात्मानुग्रहणीय शीला। आज मैं धन्य हो गया। इतने सारे महात्माओं का एक साथ हमें दर्शन प्राप्त हुआ है। मेरा जीवन धन्य हो गया। महाराज जी सबके पैर धुले, आसन दिया, हाथ जोड़कर कहा, महाराज जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए बताओ। और जीव को, मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए? दो बातें पूछी गई। मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए? जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? सभी ने कहा जो मरने वाला है जप करना चाहिए, नाम जप करो। किसी ने कहा तपस्या करनी चाहिए, किसी ने कहा यज्ञ करना चाहिए। कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे। किसी ने कहा गीता पाठ करना चाहिए। इतने में विचार विमर्श हो रहा था। कौन आ गए? 16 वर्ष जिनकी आयु है, सुखदेव भगवान जब से जन्म हुआ पूर्वांचल आदि देशों में भ्रमण करते घूम रहे। यहाँ नहीं जाते, कोई धूल फेंकता, कोई पत्थर मारता है, गंगा बाबा जा रहा, गंगा बाबा जा रहा। महाराज सुखदेव भगवान का आगमन हो गया है। तत्रा भव भगवान व्यासपुत्रः यद्रक्षमाणो आत्मनो न पीच्छः। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र। भगवान साक्षात व्यासपुत्र सुखदेव बन के आए। भगवान ने परीक्षित की रक्षा 2 बार की। एक बार कब की? जब परीक्षित जी उत्तरा के गर्भ में थे। क्या बात है? परीक्षित जी